लड़ाई कहीं देख लो, किसी की किसी से देख लो, किसी में बुराई देख लो, लेकिन यदि अच्छाई देखनी है तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सा भाई देख लो। एक कमी नहीं निकाल पाएंगे आप। ये बात भगवान श्री राम भी खुद कह देते हैं कि भरत में यदि एक अवगुण बता दे कोई, एक दोष निकाल दे कोई, एक भी कमी इसमें बता दे, तो वो खुद वनवास का जो उन्होंने व्रत लिया है उसको छोड़ करके, तोड़ करके अयोध्या का राज संभाल लेंगे। 14 वर्ष वन में नहीं बिताएंगे, मगर कमी हो तो कोई बता पाए। इसलिए भगवान शिव भी खुद कह देते हैं कि लड़ाई भाइयों में बहुत हुई है, देखी है लोगों ने, लेकिन प्यार देखना है तो दशरथ पुत्रों का देखो, आपस में इन चारों भाइयों का देखो। और वो कहते सदियों तक, जब तक मनुष्य जाति रहेगी, इन चारों भाइयों का प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण अमर रहेगा और लोग इनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। और आज हमने क्या देखा दोस्तों? आज हमने देखा भरत अपनी माता से कहते हैं कि आप मना सकती हैं, रोते हुए कहते हैं, उनके चरणों में बैठ करके कहते हैं कि किसी भी तरीके से विवश कर दो राम को। वो तो दास है, उनका कह नहीं सकता, अधिकार जता नहीं सकता, और छोटा भाई है, इसलिए श्री राम बड़े होने के नाते उसकी बात मानेंगे भी नहीं और वो जोर दे के कह भी नहीं सकता। मगर आप कह सकती हैं तो उन्हें कहें कि अयोध्या चले, ये वन का जो वनवास का उन्होंने व्रत लिया है ये तोड़ दें वचन। अब माता कहती है कि राम के बारे में तुम अच्छे से जानते हो भरत, वो ना जाने नीतियों की कितनी बातें लगा देगा, कितनी बातें कह देगा और मुझे निरुत्तर कर देगा। और दोस्तों, भरत के इसी समर्पण से थोड़े से चिंतित भी हैं श्री राम, और इसलिए माता सीता के साथ में बैठे हुए बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि भरत का जो प्यार है, प्रेम है, उसके जो भाव हैं, उसका जो त्याग है, समर्पण है, उसको लेकर के कभी कभी भयभीत हो जाते हैं राम कि कहीं वो उसके प्रेम में बह न जाएं। और भरत इसी कोशिश में है, इसी प्रयास में है कि किसी तरीके से कोई ऐसा हो जो कह दे कि हाँ मैं राम को विवश कर दूंगा, कि हाँ वो वापस आ जाएं अयोध्या में और राजपाट संभाल लें। इसलिए जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास में और कहते हैं कि आप तो गुरु हैं उनके, आपकी बात नहीं टाल सकते, आप अधिकार से कह सकते हैं, आप दबाव डाल करके कह सकते हैं, जोर दे करके कह सकते हैं कि राम चलो वापस अयोध्या, छोड़ो ये वनवास। अब वो कहते हैं कि देखो, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि राम आ जाएं, और इसीलिए जिस तरीके से, इस भाव के साथ में तुम कह रहे हो, जो तुम्हारा समर्पण है, जो तुम्हारा प्यार है, प्रेम है, उसके नाते मैं कहूँगा, यही कहूँगा कि उसे आना चाहिए अयोध्या। और दोस्तों, ये सारी बातें इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि जिस रोज़ राजा जनक और भरत आए उसी दिन ये तय हो जाता है कि राम को चलना है, मगर राम इस बात को मना कर देते हैं कि अयोध्या भी नहीं आएंगे, वचन निभाएंगे जो उनके पिता ने दिया है। अब फैसला होता है कि ठीक है, कल सभा होगी और सभा में निर्णय लिया जाएगा और जो निर्णय राजा जनक लेंगे वही मान्य होगा। ठीक है, और इसीलिए सारी रात कोशिश करता रहता है भरत कि उसके हक में फैसला लिया जाए, सबको मनाने की कोशिश वो कर रहा होता है। अब रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है और सभा लग जाती है। अब भरत बहुत कोशिश करता है कि भाई मान जाओ, भाई चलो, आप बिना अयोध्या अधूरी है, सभी आपको ही चाहते हैं। वो कहते नहीं भरत, तुम ही संभालो, पिता का वचन मैं भी निभाऊंगा और एक वचन तुम भी निभाओ। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर वनवास से ही रहूँगा 14 साल तक और तुम वहाँ राजपाट संभालो, क्योंकि एक वचन तुम्हारे लिए, एक वचन मेरे लिए है। मगर वो मना कर देता है, कहते मैं नहीं, अयोध्या, पूरी अयोध्या चाहती है कि आप। अब जो प्रजा के लोग भी वहाँ आए हुए होते हैं तो उनसे पूछा जाता है बताइए आप क्या चाहते हैं। वो कहते हैं राम राम राम, राम चाहिए, राम चाहिए, राम चाहिए। ठीक है, अब वो कहते हैं देखो मैं तो आऊँगा नहीं, और भरत में एक भी कमी हो तो बता दो। वो कहते हैं एक भी दोष इसमें निकाल दो तो मैं खुद इसी वक्त अयोध्या चल पड़ूंगा, बताओ। अब कोई क्या कहता, कुछ नहीं कह सकता था। अब राम कहते हैं कि हम चारों सक्षम हैं राजकाज चलाने में, अच्छे तरीके से चलाने में, तो फिर भला मैं ही क्यों, भरत क्यों नहीं? भरत को कोई भी राज्य दे दो, कहीं भी कोई भी नगर दे दो, ये बड़े अच्छे तरीके से
उसका पालन कर सकता है। वो कहते हैं राजा दशरथ के खून पर आप संदेह कर रहे हैं। अब प्रजा निरुत्तर होती है, कहती नहीं, ऐसा कतई नहीं है। और अब आती है रानी, या यूं कहें कि राम की माता कैकेयी आगे, और कहती हाथ जोड़ करके कि राम, मैंने वचन लिए थे, मेरे वचन की वजह से तुम यहाँ हो और मैं वचन वापस लेती हूँ, तुम चलो। रोती हैं, कहती हैं राम तुम्हें चलना ही होगा। मगर राम कहते हैं कि नहीं माता, मुझे तो वचन निभाने हैं, और वचन चलो आपने मांगे थे मगर दिए तो मेरे पिता ने हैं, और वो धर्म है, तो मुझे तो वो धर्म निभाना है। अब वहाँ ऋषि जमाली होते हैं, वो कहते हैं कि राम तुम्हें चलना होगा, तुम प्रजा को यूँ नहीं छोड़ सकते, अपना धर्म निभाओ, किसी भी वचन से बढ़ कर के राज्य होता है, तो राज्य के लिए तुम्हें जो करना है वो करो। और क्या करना है? अयोध्या चलो, राजपाट संभालो, प्रजा यही चाहती है। फिर वो कहते हैं कि भरत के अंदर कमी तो निकाल दो कोई। अब कहते हैं कि मैं कमी तो नहीं निकाल सकता, कमी है ही नहीं। कहते हैं फिर आपको क्या दिक्कत है? आप ऋषि हैं, आपका काम होना चाहिए आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन करें, ना कर कि दबाव बनाएं। अब वो बेचारे चुप हो जाते हैं, कहते हैं गुरु वशिष्ठ को कि अब आप ही कुछ कहिए, मैं तो नहीं कह सकता। निरुत्तर कर दिया है राम ने। जो अपनी बातों से, तर्कों से पूरी दुनिया को हरा सकता है, राम ने उसको हरा दिया है। अब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि देखो, मैं तो एक याचक हूँ, याचना कर रहा हूँ, और याचना यही है जो बाकी सबकी है। वो कहते हैं मानना और ना मानना तो राम पर है, लेकिन याचना यही है कि राम को अयोध्या चलना चाहिए, और प्रजा जो चाहती है वो करना चाहिए। प्रजा को राम की छत्र छाया वो चाहती है कि अभी मिले तो मिलनी चाहिए, बाकी जैसी राम की इच्छा। और फिर वो कहते हैं कि ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में खुद ज्ञान की नगरी से राजा जनक बैठे हैं, तो वही सही निर्णय लेंगे, जो वो कहेंगे वही मान्य होगा। अब राजा जनक पर सबकी निगाहें टिक जाती हैं, और राजा जनक क्या कहेंगे ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और जाहिर सी बात है, वो यही देख रहे हैं कि राम में, भरत में, मतलब चारों भाइयों में कितना प्रेम है, एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण है, त्याग की भावना है, और सभी राज्य के लिए अच्छा ही सोचते हैं, प्रजा के हित की ही बात करते हैं, और इतने सच्चे हैं, अच्छे हैं। तो गद्दी पर कोई भी बैठे, प्रजा का तो हित अपने आप ही होना है, और धर्म निभाना चाहते हैं, पिता का वचन पूरा करना चाहते हैं राम, तो करने दिया जाए। और भरत, आप चलें 14 सालों तक आप राज्य संभालें, उसके बाद में राम का राज्य है, राम का शासन होना चाहिए, वही होगा, वो आ जाएंगे, संभाल लेंगे। उम्मीद तो यही है, यही कहेंगे, और भरत को मानना ही पड़ेगा। बाकी ये सच्चाई है कि जितना प्यार इन भाइयों के अंदर है, जो दिखाया जा रहा है, वही प्यार, वही त्याग यदि हम सब में हो तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। क्योंकि जब भाई भाई लड़ेगा नहीं, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, तो बस उन्नति है, प्रगति है, खुशियाँ है। तो प्रभु राम ये खुशियाँ हम सब के जीवन में बनाए रखे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, राम नाम का जप करते रहें। जय श्री राम।